किसी भी शख्स का अपने आबाई वतन या अपने गांव में आना बहुत दिनों बाद बाइस मुसर्रत होता है। हालांकि मैं इस बार आया था शादी की तकरीब में और अपने गांव को थोड़ा बहुत देखा, मतलब बहुत दिनों बाद। और कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ वैसे ही है, लेकिन मेरी जो पुरानी यादें अभी वैसे ही हैं। कुछ कैरेक्टर में अभी आप लोगों को इस आने वाले आगे वीडियो में दिखाऊंगा, उनसे मिलवाना चाहता हूं मैं। बाकी जो है हमारे, अगर जो यादें समेटा जाए तो मेरी पूरी 4 घंटे की फिल्म बनेगी। इतना बड़ा गांव है, इतने मतलब लोग हैं हमारे जानने वाले। कुछ चंद लोग जो होते हैं ना, रास्ते में मिल गए, लेकिन वो भी मतलब कोई ऐसा नहीं है हमारे गांव में मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट ना हो। और जो मिला उससे मैंने बात की और इंशाल्लाह फिर आऊँगा, फिर बात करूँगा। अभी मैं अपने, जैसे मैं अपना मदरसा, अपना स्कूल, मेरी बेटी बोली की ज़रूरत दिखाई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका एक कलेक्शन बना दूँ ताकि आने वाले दिनों में इसको देखा जाए, मैं खुद देखूँ और खुश हूँ। तो अभी आगे वीडियो में आप लोग सब लोग देखो। ये हमारे उर्दू टीचर हैं किसी ज़माने में, और एक चीज़ है कि वो स्कूल में वो एक छांटा जाता था कि हम इसको लेंगे, हम इसको लेंगे, तो हम सबसे बुरे स्टूडेंट थे उस वक्त। इन्होंने कहा गए थे तो इन्होंने, हाँ, तो इनका एहसान है कि इन्होंने कहा कि जैद थे, ये लोग थे, छांट दिया बसी साहब। तो ये हुआ कि नहीं भाई, असजद को मैं लूँगा, इसके ऊपर मेहनत करूँगा और मुझे ये टॉप क्लास का स्टूडेंट बना करके उस मदरसे को सौंप दिए। मैं उस वक्त का टॉपर था अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सेंटर में 401 नंबर किसी का नहीं आया था। वही कह रहे हैं गुट बना दिए लोग, खाली कहे कि हम ही छात्रवृत्ति नहीं दिया, हम ही पढ़ाए। और मैं छात्रवृत्ति भी टॉप किया था, मतलब दूसरे नंबर पे था मैं। और ने कहा कि हम ऐसे लड़कों को तजवीज़ करेंगे जो सबसे कमज़ोर होगा, और मुझे आपने सबसे अच्छा बना दिया। हाफिजा करके गए थे, सीख रहे थे। और मेरी मैथमेटिक्स कुछ नहीं थी, आप लोगों ने मतलब उसको आगे बढ़ा दिया। हालांकि आप थे उर्दू टीचर लेकिन मैथ्स भी किया नहीं। मैथ्स तो मेरा महमूद दादा जो है थोड़ा सा पढ़ाते थे, तो महमूद दादा का भी बड़ा एहसान है, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और उन्होंने आपको पहले बॉल पे बोल्ड किया था आप बहुत लंबे लंबे छक्के मारते थे, लेकिन उन्होंने आते ही मेरा साला जो है, और वो कहा कि मैं आज इलाहाबाद जीत गया पहले ही बॉल पे तो मैं बोल्ड मारा था उसने याद है मुझे कामरान नाम है उसका पर यही तो था ये हमारे गांव के जो है शोएब अख्तर और ये सारे लोग। और वाकई में वो हमने क्रिकेट खेला है, वो ज़माना था। मैं कप्तान होता था, इनका बड़ा भाई, ये लोग गलती करते तो डांट देता था वहीं पे, और ये बहुत अच्छा खेलने लगते थे फिर। हाँ, ये इंशाल्लाह आगे और तरक्की करेंगे। ये अब दूसरी दुनिया के फास्ट बॉलर होंगे। मतलब हाँ, इंशाल्लाह वही रफ्तार पकड़ेंगे ये। हाँ, जो है काजिम साहब जो है, हम बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी, अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिल करके। मुझे उम्मीद है कि काम भी करेंगे, वादा रहेगा इंशाल्लाह। ये हमारा जो है केमिस्ट्री का लैब, खैर अब कुछ और बनने, ये क्लासरूम हो गया है। मदनी हाई स्कूल अब मदनी इंटरमीडिएट कॉलेज हो गया, सेंटर भी आने लगा है लग रहा है। यही सब हमारे क्लासेस थी, यही इंफ्रास्ट्रक्चर, यही कुर्सियाँ, यहीं से हम लोग उठे हैं, है ना। ये अब्र यहीं से उठा है। और आज इंशाल्लाह सारे जहाँ पे तो नहीं, लेकिन यूनानी की जहाँ पे तो बरस ही रहे हैं। ये अब्र जो है, ये हमारे क्लासेस थे, सब यही सब था। लेकिन क्लास के मामले में मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं बदला है। कुर्सियाँ वही पुरानी हैं जो हम लोग बैठते थे, शायद उनमें से कुछ कुर्सियाँ हमें भी पहचान रही होंगी, कुछ टेबल कुर्सी, शायद कि ये हमारा जो है पुराना स्टूडेंट आ गया,
हाँ, वही सब है अभी भी, क्योंकि लकड़ी के चेयर्स जो वगैरह जो है ना, बहुत कुछ भी नहीं बदला है, बस नाम बदल गया है। ये हमारे साथ साहब आ रहे हैं। ये मेरे गांव का बहुत पुराना घर है, अब नए ज़माने के घर बनने लगे हैं, लेकिन उस वक्त जो है जैसा था, इसमें की खासियत आप लोगों को बताता हूँ। कितना मेहनत से वालिद साहब ने मेरे घर बनवाया था। ये इसमें लकड़ियाँ हैं, देखिए आप लोग, ये लकड़ी का अब छत शायद रेयर है। जब ये भी अब हम लोग जब कभी रिनोवेट करवाएंगे तो इस लकड़ी को भी हटा दिया जाएगा। पहले के ज़माने के घर होते थे ये हमारे गांव की मस्जिद, जामा मस्जिद। ये सारी ज़मीनें पहले खाली थी, मतलब गांव में भी अब कंजेशन हो गया है और लोग अब शौकीन भी हो गए हैं घरों वगैरह बनवाने के लिए, और बेहतरीन घर बनवा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी बनवा रहे हैं कि जो देख करके आपको रश्क आएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यही सब तो तरक्की की निशानियां होती हैं। अब देख जामा मस्जिद में यहाँ हरंगपुर, मतलब शहरों में ऐसे इतनी ज़मीनें नहीं होती जितना यहाँ गांव में छोड़ करके लोग रखते हैं। ये पूरा ये सब बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, मतलब स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है। और नाली वाली का भी सिस्टम अब देख रहा हूँ मैं डेवलप हो गया है, किसी ज़माने में नहीं था। ये भी एक नए ज़माने की ही देन है। और ड्रेनेज सिस्टम, मतलब जिसे कहते हैं, किसी भी सभ्यता के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। गाँव के सादा सिंपल लोग, ये हमारे फरीद बाबू ये हमारे बहन का घर है, हालांकि इस और एक घर है। एक जगह और उन्होंने बनवाया है। ये कम्युनिटी जो है एक दूसरे को हेल्प करने की बेहतरीन मिसाल। सब लोग हैं, हमारे घर ही के लोग हैं, सारे लोग हेल्प कर रहे हैं। ये गांव में ही आपको मिलेगा। आज संडे है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, मैदान में खेल रहे हैं। ये लहलहाती फसल, पैडी फील्ड, धान की चावल की खेती तैयार है। कुछ तो कटने भी लगे हैं, कट भी गए हैं। अनाज को लोगों ने समेट भी लिया है। ये मेरे ख्याल से मंसूरी वैरायटी होगी, तो थोड़ा टाइम लगता है। ये सारे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था। ये हमारे चचा का घर है, एक बच्चे हैं उनके पोते हैं, शायद हमारे भाई लगेंगे, या हो सकता है मेरे भाइयों के बच्चे हैं। ये इनको भी मैं भूल गया, मुझे भी वो भूल गए। ये मैंने अपने मदरसे में एंटर किया है। इस ज़माने में हमारा मैदान था खेलने का। ये इसी मदरसे से मैंने शुरुआत की थी पढ़ाई की, मदनी दारुल उलूम में, हरंगपुर देवरिया। ये आगे आप देखेंगे ईदगाह है, उसके पीछे कब्रिस्तान है, और ये मदरसा ज़िंदा है, यानी कि पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं। आज भी दीनी तालीम का निज़ाम यहाँ पे है। उसके साथ प्राइमरी स्कूल भी है ये, माशाल्लाह। और ये वो मैदान है जहाँ पे हमने क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी मतलब हमको जो थोड़ा बहुत आता था वो मैंने खेला। इसका दूसरा पार्ट उधर भी है। कालबा तबीयत वगैरह सब सही? हाँ, नहीं कोई भूले नहीं है हम लोग। आप लोग सब याद है।
नहीं नहीं अब देखा परेशान बन जाता देख लेती अब आप जा नहीं हम हमारा फुर्सत हो जाला शाम के तो हम देख ले है ना। हम देख ले नहीं देख लेंगे ठीक बा हाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह जी। अरे आप लोगों के बड़े एहसान है भाई, बड़ी दुआएं हैं तब हम लोग इतने दूर पहुँचे हैं। ये हमारे गांव का ईदगाह मदरसा सब है। गांव में एक चीज़ है कि लोग इतना मोहब्बत करते हैं कि वो मुझे 3 साल बाद देखे तो अब उनको मुझसे शिकायत है। वो शिकायत इसलिए नहीं है कि वो जो है वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि हम जो है गांव में आएँ। ये देखिए हमारे बच्चे जो है दिवाली मनाते हुए, और ये हमारा कब्रिस्तान यानी अंतिम यात्रा। ये फैला हुआ कब्रिस्तान। क्या नाम है? नदीम। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से माशाल्लाह। हमारे देखो हमारा गांव का जो मदरसा है वो नेशनल हो रहा है। हाँ तू कहाँ से हुआ? मैं हाँ देखो नेशनल। हाँ ये बच्चे जो है छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे। हाँ कितना मज़ा आ रहा है देख करके। इसी मदरसे में मैं भी पढ़ता था। हाँ ये देखिए ऐसे ही मैं भी कभी किसी ज़माने में पजामा कुर्ता सुबह उठ करके पहन के, और मैं बहुत बदमाश था, मुझे बच्चे भी टांग करके लाते थे, खेतों में छुप जाता था, मुझे पकड़ करके हाफिजी मुझे टंगवा के घर सब चिल्लाता था। वाह क्या मज़े थे वो। यहाँ पे हमारे वालिद और वालिदा, दादा दादी, चाचा सब लेटे हुए हैं। मतलब ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में उन्होंने, हमारे गांव का बागीचा था किसी ज़माने में, खैर वो बागीचा ही है लेकिन पेड़ जो है आम के सब कट गए हैं। और इसके पीछे एक दूसरा गांव है बशडीला, ये इसी एरिया में हमारे वालिदैन दफन हैं। अल्लाह ताला जो है इनके कब्रों को जन्नत के नूर से नवाजे और इनके दर्जात को बुलंद करे। वो हमारे गांव का नाला कह सकते हैं, नहर है वो, जब बाढ़ आती है तो पूरे गांव ये पूरा भर जाता था। यहाँ हम लोग मछलियाँ पकड़ने आते थे। वो एक गांव है अमवा। मतलब सब कुछ अपनी जगह है, बस थोड़े से तब्दीली आई है, लेकिन अभी भी वो गांव ऐसे ही खूबसूरत है जैसा हम लोग छोड़ते थे। तो मैं उनके बारे में बता रहा था। वो हमारे गांव के कहा जाए चाचा और ये सब लगेंगे। उनको कितने मतलब उनकी शिकायत कितनी है हमसे कि आप आते हैं हमसे नहीं मिलते, लेकिन क्या करें, यही मजबूरियां हैं हम लोगों की कि रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई नहीं जाना चाहता अपने वतन को छोड़ के। ये पीछे सब हमारा उधर एक खेत है हमारा, और ये दूसरे के लोगों के खेत में। खूबसूरत सा गांव है। बच्चे फुल एंजॉयमेंट में हैं। संडे को छुट्टी है क्या? नहीं, जुमा के दिन। अच्छा चलिए अच्छा चलो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। और देखिए बहुत ही बेहतरीन गांव, बेहतरीन मदरसा और बेहतरीन लोग। सबसे बड़ी बात, हर सुख दुख में आएंगे, आपके आसपास ही रहेंगे, कुछ भी होगा ढांढस दिलाएंगे। मतलब ये कि यही तो गांव का मिजाज है जो शहरों में रेयर है, शहर में हमको नहीं मिलता। ये देख लीजिए आप, इन्हीं सब कमरों में। अब तो हालांकि और अच्छा बन गया है, कभी छप्पर भी हुआ करता था, उसमें मैंने पढ़ाई की है। ये बावर्ची खाना है जहाँ पे खाना पकता है जो बाहर के बच्चे हैं। मैं समझता हूँ कि इतने भी ये लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ से अच्छे अच्छे मौलाना जो है। और ये मदनी दारुल उलूम इसीलिए नाम ही है कि इस मदरसे की बुनियाद जो है
शायद 1942 में मेरे गांव में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजाहिद मिल्लत भी थे और आज़ादी के बहुत बड़े परवाने थे, लड़ाई भी उन्होंने लड़ी अंग्रेज़ों से, उनके हाथों से इसकी बुनियाद पड़ी थी, इसलिए इसका नाम। और हमारे गांव में कुछ भी होता है वो मदनी ही होता है, उन्हीं के निस्बत से। और मैं नाचीज़ भी इस मदनी का एक छोटा सा कभी हिस्सा रहा हूँ। मेरे चाचा किसी ज़माने में प्रिंसिपल थे इसके, पढ़ाई भी यहाँ पे की, पढ़ाया भी उन्होंने। और शायद मेरे दादा और भी दादा जो दूसरे लोग जैसे मौलाना मलिकुद्दीन साहब हैं, मेरे उस्ताद मौलाना कासिम साहब, अब सब लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद से कि उनकी दुआएं यहाँ पे बरस रही हैं और दिखती हैं कि हाँ बुज़ुर्गों ने इस जगह को सींचा है अपने पसीने से। कभी ऐलान होता था कि जलसा है, सब आ जाएं, तो इसको हम लोग पूरा चकाचक करते थे। वो एक ज़माना हुआ करता था। जलसे अब भी होते हैं, लेकिन उस तरह के जलसे अब नहीं होते जैसे हमने जो है देखे हैं। ये ज़िंदगी के मेले जो लगते थे बहुत ही अच्छे, बयान नहीं कर सकते, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है।